होता है। चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है। आँख तेरी छलके तो दिल ये मेरा रोता है। भाई भाई में अक्सर ये होता है, ये होता है, ये होता है। भाई भाई में आजा भाई आजा तुझे प्यार दो, नजर किसी की लगे उतार दो। आजा तुझे भाई मेरे प्यार दूं, नजर लगे किसी की उतार। ये आ गए हमारे रामचंद्र जी और हमारे मुन्ना भैया तिवारीपुर वाले। दोनों भाइयों को प्यार देखते हुए दोनों भाइयों के लिए 51 रुपए का पुरस्कार आया हुआ है। बड़े भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। 50 रुपया तू ले ले, ऐसे चश्मा खरीद ले। कहा करो भाई चश्मा खरीद ले। आजा भाई आजा तुझे प्यार दो, नजर लगे किसी की उतार दो। भाई मेरे लिए जान है, तू ही मेरे जीने का सामान। नींद मुझे आए जब चैन से तू सोता है। हाय देखिए ये आगे महेंद्र भैया, महेंद्र भाई ये कोल्हापुर से आए हुए हैं। भैया की तरफ से 101 रुपये आया है। भैया को प्रणाम बहुत से आशीर्वाद की कामना है। नींद मुझे आए जब चैन से तू सोता है। आँख तेरी झलके ये दिल मेरा रोता है। भाई भाई में अक्सर ये होता है, ये होता है, ये होता है। क्या बताऊं, आज तो मौसम बहुत ही सुहाना है और मेरा घूमने टहलने का बहुत मन कर रहा है। मैं ये सोच रही हूँ कि इस वक्त चलूं जमुना के पास और जमुना के साथ में कहीं घूमने जाऊंगी। मैं चलती हुई इसी वक्त और जमुना के साथ कहीं घूमने जाऊंगी। वाह हरी दुनिया। अरे कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में कि एक बाप बेटे की आंखों में पॉइजन डालकर बेटे की आंख खराब कर दिया। अरे एक बार भी नहीं सोचा कि बेटे का क्या हाल होगा। गंगा भैया को देखता हूं ना तो दिल बहुत दुखी होता है। इतना सीधा साधा बेचारा गंगा भैया। अरे वो कैसा जालिम बाप है कि जिसने बेटे के ऊपर इतना बड़ा सितम ढाया। बेचारा इतनी बड़ी जिंदगी कैसे जिएगा? कौन इसको सहारा देगा? कौन एक टुकड़ा रोटी खिलाएगा? मालिक, अब तो गंगा भैया को लाया हूं तो उनकी आंखों में रोशनी जरूर आएगी। उनका इलाज करवाना अब तो मेरा फर्ज है और मैं अपने फर्ज से पीछे नहीं हटूंगा। अब तो गंगा भैया का इलाज कराऊंगा। थोड़ी देर आराम कर लेता हूं, उसके बाद जंगल जाऊंगा लकड़ी काटने के लिए।
अरे जमुना, मेरे राजा, क्या बात है, इतने उदास क्यों? चलो ना, आज कहीं घूमने चलते हैं, आपका भी दिल बहल जाएगा और मेरा भी दिल बहल जाएगा। कमला, दोबारा मेरे पास कभी आने की कोशिश मत करना, हम तुम्हें देखना नहीं चाहते, चली जाओ यहां से। जमुना, मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि बात क्या है। मेरी बात सुनो, मैं कहना क्या चाहती हूँ। यहाँ जाना तुम्हें क्या हो गया है पिया, कानी सी ऐसी गलती मुझसे हुई, मेरे कुछ भी समझ में आता नहीं, अपने से दूर मुझको क्यों करना। आपका बच्चा होता सदा सांप है, इसलिए मुझको विश्वास तुम पर नहीं। खूनी हत्यारा बापू, हत्यारा सुनो, मौका पाने पे डस जाएगी सापनी। सांप का बच्चा हमेशा सांप ही होता है। तेरा बाप खूनी हत्यारा है और तू एक खूनी हत्यारे की बेटी है, और जिस दिन तुम मौका पाएगी ना, हमको भी डस लेगी। इसलिए हम तुम्हें देखना नहीं चाहते। जितना प्यार था, आज उससे ज्यादा नफरत हो गई है। चली जाओ यहाँ से, हम तुमसे बात नहीं करना चाहते। जमुना, पहले मेरी बात सुन। बस खबरदारी जमुना, जुबान के ऐसा कहते हुए सर में आई नहीं। बापू पे मेरे इल्जाम लगा लो नहीं, जेल जाने का इरादा बनाती हुई। अरे तू कहीं पागल तो नहीं हो गया है? तेरी मत तो नहीं मार गई है? अरे मैं क्या इसी दिन के लिए तुझसे प्यार की थी कि एक न एक दिन आएगा मेरे बाबूजी पे तू झूठा इल्जाम लगाएगा। झूठा इल्जाम नहीं मैडम, ये सच है कि तेरा बाप खूनी हत्यारा है, और कहूंगा। यानी तेरे समझ में नहीं आ रहा है कि तू किसके सामने बात कर रहा है? अरे तुझको मालूम होना चाहिए कि तू एक पुलिस इंस्पेक्टर के सामने बात कर रहा है। और इतना समझ है, जितना बोलना हो मुझसे सोच समझ कर बोलना, वरना इसका इल्जाम बहुत ही बुरा होगा। जानता हूं मैडम, आ गई ना औकात पर, इसीलिए कह रहा हूं कि तेरा बाप खूनी हत्यारा है। मैं वही तो जानना चाहती हूँ कि तेरे पास सबूत क्या है जो मेरे बाबूजी पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। जानना चाहती हूँ मैडम? हाँ, तो गंगा को जानती हूँ? गंगा को? हाँ। हाँ, मैं गंगा को जानती हूँ। गंगा मेरे बड़े भैया हैं, लेकिन गंगा को तुम कैसे जानते हो? बस यही जानती हो कि गंगा मेरे भैया है। गंगा मेरे भैया है, यही जानती हो ना? अरे गंगा की तरफ कभी आंख उठाकर देखा है आपने? अरे वो बेचारा सीधा साधा इंसान, तेरे बाप दौलत सिंह ने गंगा की 4 शादियां किया, 4 शादियां किया और 3 बहुओं को जलाकर राख कर दिया। अरे उसके भी अंदर सीने में दिल है, कितना बर्दाश्त करेगा आदमी? गंगा बेचारा इतना सह रहा है, कैसे उसका दिल जानता है। और चौथी भाभी तेरी सरस्वती, जिसकी शादी में दहेज ना मिलने के कारण तेरा बाप उसे भी मारकर भगाना चाहता है, और जिसे तेरे भाई गंगा ने इनकार किया, तो उसका नतीजा क्या निकला जानती हो? तेरे बाप दौलत सिंह ने गंगा को मारकर उसकी आंखों में पॉइजन डालकर उसे अंधा कर दिया।
अरे 3 बहुओं को जलाया, गंगा को अंधा कर दिया। क्या ये गुनाह नहीं है? ये हत्या नहीं है? जमुना, अरे तू ये कैसे कह सकता है? मैं जानती हूँ कि मेरे बाबूजी ने गंगा भैया की 4 शादियां किए हैं, लेकिन मैं ये कैसे मानूं कि मेरे बाबूजी ने मेरी 3 भाभियों को जलाकर मार डाली? अरे मेरे बाबूजी मुझको बताए जरूर थे कि मेरी 3 भाभी बीमार होकर खत्म हो गई, और तुम कह रहे हो कि मेरे बाबूजी ने मेरी 3 भाभियों को जलाकर मार डाले और मेरे गंगा भैया को अंधा कर दिए। मैं तुम्हारी बात कोई नहीं मान सकती, तुम्हारी बात सारी झूठ है। झूठी लगेगा मैडम, हमारी बात तो आपको झूठी लगेगी। किससे झगड़ा कर रहे हो भाई? हाँ? किससे झगड़ा? कुछ नहीं भैया, हम किसी से झगड़ा नहीं कर रहे हैं। झगड़ा मत करो। अरे मैडम, आंखें खोलो, आंखें खोलो, इस बेचारे की हालात को देख रही हो? पहचान रही इस इंसान को कौन है? अरे ये तेरा भाई वही गंगा है। देख रही इसकी हालात, जानवरों से भी बदतर कर दिया है तेरे बाप ने। गंगा भैया, आपसे मिलने के लिए आपकी बहन कमला आई है। हाँ भाई, मेरी बहन कमला यहाँ? भैया, ये गुड़िया कमला, हाँ भैया, अरे तू यहाँ? आपकी कमला ही वो है बहन। ए पगली, अरे रो क्यों रही है? एक बात ये बता, तू तो पुलिस इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग देने के लिए गई थी, क्या हुआ बहन? क्या हुआ? हाँ भैया, मैं पुलिस इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग देने गई थी। हाँ, और आपके आशीर्वाद से आपकी बहन कमला एक पुलिस इंस्पेक्टर बन गई। या भगवान! लेकिन भैया, आपके साथ इतना सब कुछ हो गया, क्या आप अपनी छोटी बहन कमला से इतना भी बताना उचित नहीं समझा भैया? ये बहन, भूल जा उन बातों को। अरे मालिक से रातों दिन यही प्रार्थना किया करता था, हे भगवान, मेरी बहन इतनी लगन के साथ पढ़ाई कर रही है, उसकी तमन्ना को पूरी करना। हे गुड़िया, क्या करेगी ये सब पूछकर? अरे तू तो पुलिस इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग देने के लिए चली गई थी, छोटी सी थी, तभी बाबूजी ने तुझे हॉस्टल में डाल दिया था। जानती है, ये सच है भैया। वही तो मैं जानना चाहती हूँ कि जमुना जो कह रहा है, क्या ये सारी बात सच है? यही बात सच है बहन। जानती है, तेरी 3 भाभियों को बाबूजी ने बड़ी ही बेरहमी से दहेज ना पाने के कारण उनको जला कर राख कर दिया। बहुत तुझसे प्यार करती थी, लेकिन मैं डरवश कुछ नहीं कहा कि मेरी बहन कमला पढ़ाई कर रही है, अगर उसे जानकारी होगी उसको उसकी पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी, इसलिए तुझे संदेशा नहीं दिया बहन।
लेकिन जब बाबूजी ने कहा तेरी मेरी चौथी शादी की है, तेरी भाभी के रूप में सरस्वती घर में आई, उसको भी भगाने की बात कर रहे थे। किसको भगा दे, क्योंकि ये कंगाल की बेटी है, इसकी शादी मुझे एक पैसा दहेज नहीं मिला। अगर तू इसको नहीं भगाएगा तो जिस तरीके से मैंने तेरी 3 पत्नियों की हालात किया, उसी तरीके से इसे भी जान से मार दूंगा मैं। बोले बेटा देख, सरस्वती को भगा दे, मैं तेरी 5वीं शादी करूंगा। मैंने बाबूजी से कहा बाबूजी आप सब दिन से मुझ पर अत्याचार करते रहे, मैं चुप रहा, लेकिन मैं सरस्वती से बहुत प्यार करता हूं बाबूजी। मैं सरस्वती को घर से नहीं भगाऊंगा, चाहे आप मेरी जान क्यों न ले लें। क्रोध में आकर हमारे जालिम बाप ने मुझे बहुत मारा, बहुत मारा, यहां तक मेरे सीने पर सवार होकर उस जालिम बाप ने मेरी आंखों में जहरीली दवा डालकर मेरी आंखों की रोशनी सदा सदा के लिए छीन ली और उन्होंने धक्के मारकर मुझे घर से बाहर कर दिए। बहन, तब से दर बदर की ठोकरें खा रहा हूं। यही जमुना भैया अगर मुझे सहारा ना दिया होता तो कब कहीं ये गंगा मर गया होता। बहन, हे गुड़िया रो मत, अब तो मैं मिल गया हूं ना। हे बहन, ये तेरा अंधा भाई तुझे इस रूप में तू देख नहीं सकता है, लेकिन तेरे शरीर पर कानून की वर्दी है ना। आज ये अभागा अंधा भाई तेरा गंगा तुझे सल्यूट करता है। भैया, अरे मैं तो इतना कभी नहीं जानती थी कि बाबूजी इतने नीच इंसान निकल सकते हैं। दहेज के लिए 3 मेरी भाभियों को जलाकर मार डाले और मुझसे क्या बताए कि तेरी भाभी बीमार होकर खत्म हो गई। भैया, आप मेरी पढ़ाई के लिए आप हर जुल्म सितम सहते रहे, आप मुझसे नहीं बताए, लेकिन भैया आप चिंता मत कीजिए, ये आपकी बहन कमला आ गई है। बाबूजी ने जो आपके ऊपर जुल्म सितम ढाया है, उस जुल्म सितम की मैं उससे बदला जरूर लूंगी। बाबूजी को जब तक मैं जेल की हवा नहीं खिलाऊंगी, तब तक मेरे दिल को संतुष्टि नहीं होगी। नहीं, देख, बाबूजी से उलझने की कोशिश मत कर बहन। उलझने का परिणाम मैं भुगत रहा हूं। मैं ये नहीं चाहता हूं बहन कि तुझे कोई तकलीफ हो। देख बहन, हमारे बाबूजी बहुत जालिम इंसान है। भले तू कानून की पुजारन बन गई है, शायद तुझे मालूम नहीं है कि कानून इस वक्त बाबूजी की मुट्ठी में है, क्योंकि बड़े बड़े विधायक एमपी के साथ उनका उठना बैठना उनका पकड़ है, उनकी पकड़ है। मैं ये नहीं चाहता हूं गुड़िया कि बाबूजी से तू कोई बगावत करे। मैं जैसा हूं ठीक हूं बहन, मेरी बात मान ले। भैया, आप कितना डरते हो बाबूजी से। आप डरते हो ना, तो आप डरिए, लेकिन ये आपकी बहन कमला किसी से नहीं डरती है। मैं बाबूजी को जेल की हवा जरूर खिलाऊंगी। जमुना भैया, अरे समझाओ पगली को, क्या हो गया इसे समझाओ, अभी नादान है, इसको समझाओ। जमुना, मैं जाने अनजाने में तुमसे
ना जाने कौन सी बात बोल गई। देखो, मैं तुमसे जो भी बात बोली हूँ, मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ जमुना। नहीं मैडम, सच्चाई आपके सामने आई, हम ये चाहते थे। देखो, गंगा भैया को हम अपने घर लाए हैं तो गैर नहीं, अपना भाई मानकर लाए हैं। अब तो गंगा की सेवा ये जमुना खुद करेगा। देखो जमुना, मैं तुमसे इतना कहना चाहती हूँ कि गंगा भैया को शहर के अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इनका इलाज करवाइए, और जितना पैसा लगेगा, अगर इनके बराबर भी रुपया लगेगा तो मैं उतना पैसा देने के लिए तैयार हूँ। मेरे भैया के इलाज करवाइए और इनकी आंखों की रोशनी वापस आ जाए, और मेरे गंगा भैया फिर से ये दुनिया देख सके। ठीक है मैडम। मेरे पास तो टाइम नहीं है, मुझको अपनी ड्यूटी पे जाना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ पैसा दे रही हूँ। अगर और पैसे की जरूरत पड़ेगी तो मेरे पास फोन कर देना, मैं पैसा लेकर तुरंत चली आऊंगी। ठीक है मैडम, आप जाइए, अपनी ड्यूटी को पूरी कीजिए। हम आज ही अस्पताल जाएंगे गंगा भैया को लिवा कर। ठीक है, आप अपना भी ध्यान रखना और भैया का भी ध्यान रखना। भैया, आपकी बहन कमला जा रही है, लेकिन भैया आप अपना आशीर्वाद इस अपनी छोटी बहन पे बनाए रखना भैया। अरे पगली, मेरा आशीर्वाद तो सदा तेरे साथ है। मालिक करे तू हमेशा खुश रहे, तरक्की की ओर जा बहन, यही तेरे गंगा भैया की कामना है। ठीक है भैया, मैं चलती हूँ। जा। देखा जमुना भैया, देख लिया, इससे बहन कहा जाता है। मेरी बहन पुलिस इंस्पेक्टर घर बन गई, वर्षों की तमन्ना मेरी पूरी हो गई भैया। हाँ गंगा भैया, देखो रो नहीं, चलो मेरे साथ, आज ही हम शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर से मिलेंगे, आपकी आंखों का इलाज करवाएंगे भाई, आप फिर से दुनिया देखेंगे, ये हमारा विश्वास है। मेरे दोस्त जिंदगी भर, मेरे दोस्त जिंदगी भर मुझे यूं ही प्यार करना।
देर बैठकर आराम कर लो और उसके बाद कहीं खूब मैं टहलने को जाऊंगा। बाबूजी, बेटी कमला, इस वक्त तू अचानक हाँ, अचानक आने का मैं मतलब नहीं समझ पाया। बात क्या है बेटी? आप मेरा अचानक आना मतलब नहीं समझ पाए। जी हाँ। मैं बाबूजी आपसे ये पूछना चाहती हूँ अरे क्या पूछना चाहती हो बेटी? कि गंगा भैया कहाँ हैं? ओ, गंगा की बात कर रही हो? जी हाँ। अरे बेटी, मेरी बात को सुन। बोलिए।